देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना वहां लगातार जारी है। आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हर कोई संगम में एक बार डुबकी लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली कर लेना चाहता है। देखिए, ये सैलाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको सिर्फ लोग ही नजर आएंगे, लोगों की भीड़ नजर आएगी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा आस्था लेकर पहुंचे हैं प्रयागराज और चाहते हैं कि वो संगम में एक बार डुबकी लगा लें। तो ये तस्वीरें हर मायने में बहुत ज्यादा खास हैं। मौनी अमावस्या का दिन, आज के दिन माना जाता है कि अगर आप स्नान कर लें तो आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर महास्नान का महत्व आपके पितरों के लिए भी होता है। अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन का महास्नान अगर आप कर लेते हैं तो वो मिल जाता है। कई जन्मों के पाप आपके धुल जाते हैं। साथ ही साथ आप हर तरीके के पाप से, हर तरीके के दोष से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने सर पर बड़ी बड़ी पोटली लेकर, क्योंकि दान का बहुत सामान है उसमें। जब स्नान करते हैं तो वहां से लौट रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो कई कई दिन स्नान करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम प्रयागराज गए हैं तो 2 बार 3 बार जितना भी स्नान हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। मौनी अमावस्या का दिन एक तो अपने आप में ही बहुत खास है। आज कई तरीके के विशेष संयोग भी बन रहे हैं, तो ऐसे में लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे हैं। वहां की व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है। अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, पीएसी वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। इसके अलावा जल पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई मुश्किल की घड़ी आए तो ऐसे में तुरंत स्थिति को काबू कर लिया जाए। तमाम तैयारियां इसको लेकर बहुत पहले से ही की गई हैं। ये ड्रोन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घाट नजर आएगा और दूसरी तरफ सिर्फ आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। इन श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसका भी वहां पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों से जब बात की जा रही है तो उनका कहना है कि वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी तरीके की उन्हें दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन कई किलोमीटर दूर से लोग चल रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख के बाद से ही नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को बना दिया गया है और ये 5 तारीख तक रहेगा। यानी कि किसी भी तरीके का कोई वाहन वहां पर नहीं चल रहा है। लेकिन लोग फिर भी कई किलोमीटर चलने के बाद भी आस्था और श्रद्धा से अपने आप को अभिभूत समझ रहे हैं। करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से हमने स्नान किया है ताकि अनुष्ठान हमारा ना टूटे, वो अनुष्ठान जारी रहे। तो स्नान करने के बाद उन्होंने ये बातें कही। साथ ही साथ लोगों से भी उन्होंने अपील की कि आप जहां पर हैं वहीं पर ही स्नान करें, संगम की तरफ, त्रिवेणी संगम की तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। अगर सभी लोग संगम की तरफ जाएंगे तो ऐसे में स्थिति वहां खराब हो सकती है। कई घाट हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। हर घाट पर अलग अलग व्यवस्था की गई है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब से कुछ देर पहले हेमा मालिनी ने भी स्नान किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। आज महा जिसे पहले शाही स्नान कहते थे उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे। तो आज हमने शोभा यात्रा
अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करूं। जिसे पहले शाही स्नान कहते थे तो आपने सुना आचार्य महामंडलेश्वर को। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आज शोभा यात्रा नहीं निकाली है, अमृत स्नान की जो शोभा यात्रा है उसे नहीं निकाला गया है। जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें। उन्होंने भी प्रतीकात्मक स्नान किया है बाबा रामदेव के साथ। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप आस्था का एक बड़ा सैलाब देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सनातन का सबसे बड़ा मेला इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। धर्म आध्यात्म का संगम देखने को मिल रहा है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है और जो लोग पहुंच रहे हैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि एक बार वो कुंभ में डुबकी लगा आए हैं। हर 12 साल के बाद महाकुंभ आता है, पूर्ण कुंभ आता है और 144 साल के बाद ये मौका आया है जब महाकुंभ लग रहा है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे। बाबा रामदेव भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। आप टॉप एंगल से देख सकते हैं, जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर लोगों की है जो लोग घाटों की तरफ रुक कर रहे हैं और चौथी और आखिरी तस्वीर है जो महाकुंभ को लेकर अभी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही जीएनटी भी आपसे अपील कर रहा है कि प्रशासन को कोऑपरेट करें, आप जहां पर हैं वहीं पर स्नान करें, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसका खास ख्याल रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे में 2 बार मुख्यमंत्री से बात की है, ये अभी तक अपडेट निकल कर आ रहा है। पीएम ने राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं, वहां पर व्यवस्था बनी रहे इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। महाकुंभ की स्थिति पर प्रधानमंत्री की नजर है। सीएम ने बताया है स्थिति अभी काबू में है। बहुत सुंदर, अद्भुत, मुझे लगता है शायद मेरा जीवन सफल हो गया और इतना खूबसूरत दर्शन और यहाँ का देखिए, लोग मान रहे हैं कि अगर वो महाकुंभ में स्नान कर लिए हैं तो उनका जीवन सफल हो गया है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मानो वहां जाकर वो सब कुछ भूल गए हैं, वो सिर्फ स्नान करना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, अपने आराध्य को याद करना चाहते हैं। तो ऐसा ही भाव लिए करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त घाट पर मौजूद हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज रात तक पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। किसी भी घाट पर आप स्नान करें, यह अपील लगातार की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट में अधिकारी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी 2 बार 1 घंटे के अंदर सीएम से बातचीत कर चुके हैं। 10 जिलों के डीएम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। व्यवस्था वहां पर बनी रहे इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से की गई थी। एनएसजी कमांडो के साथ सीआरपीएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जो अभी महाकुंभ से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के जवान भी मेला क्षेत्र में मोर्चे पर तैनात हैं। सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी तरीके से भगदड़ की स्थिति न करें। दिव्य भव्य महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ पर्व सनातन के लिए गर्व है और सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यही है संदेश, यही है कि आराम से आए, कोई जल्दीबाजी न करें, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही हैं। आराम से अगर आते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय दिए और आराम से स्नान किए। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है खूब। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। चलिए सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्या मोनी ओषधि, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महाकुंभ को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मौनी अवसर पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मेरा अमित शर्मा नाम है, मैं बेंगलोर से आया हूँ 3 दिन से। हाँ, अच्छा, 3 दिन से महाकुंभ, क्या कुछ कहना चाहते, किस तरीके का अनुभव रहा है आज मौनी अमावस्या थी? मौनी अमावस के दिन हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हैं और पद यात्रा करके सुबह करीब 7 बजे 5 मिनट पे हमने अपना स्नान समाप्त किया
लेकिन इस महाकुंभ के लिए मेरा सब हिंदू समाज के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज़्यादा चर्चा है हमारे योगी और मोदी जी की कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और भी लोग आए होंगे बेंगलोर से? हमारी सोसाइटी से करीब 30-35 पीपल्स आए हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम लोग की भी परसों फ्लाइट है। लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं सर। हमारे उत्तर भारत से अधिक चर्चा हमारे कर्नाटका और बेंगलोर के अदर स्टेट में है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी, जबरदस्त एकदम। आशीष गोयल। आशीष जी कहाँ से हैं? पंजाब से जी। अच्छा, पंजाब से आए हुए हैं। किस तरह की मौनी अमावस्या? बहुत बढ़िया जी, इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। बड़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे। स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मौनी अमावस्या पे स्नान किया है, महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग क्या कर रहा है। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करूंगा जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। और यकीन मानिए, कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये समय है, हमारी जीवन में दोबारा ये समय नहीं आएगा और ना ही अगली आने वाली पीढ़ी में दोबारा ये समय आएगा। क्या लोगों को आना चाहिए फिर यहाँ पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत सेफ है, हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर लिया स्नान? बिल्कुल कर लिया जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। धन्य हो गए स्नान करके। मेरा नाम शिवांग सोनी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आज अनुभव रहा, मौनी अमावस्या थी, स्नान किए हैं जी, बड़ा अद्भुत लगा। और ये प्राकृतिक रूप से है कि अच्छा लगता है कि नेचर ने खुद कहा कि मौसम ऐसा बनाया। रोज धूप रहती थी लेकिन आज कुछ ठंडी थी मौनी अमावस्या की वजह से। लेकिन प्रशासन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, इतने भीड़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। थोड़ी कैजुअलिटी सुनने में आई है लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी है और इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों को धन्यवाद कि अच्छा उन्होंने माहौल दिया है। मेरा नाम सुमित सोनी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हैं। भगवान राम जैसा आज मौनी अमावस्या में स्नान किए हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि वहाँ भी किया जाता था मौनी अमावस्या का स्नान, यहाँ भी किया गया मौनी अमावस्या का स्नान और अच्छा रहा अनुभव, बहुत अच्छा रहा यहाँ का। बढ़िया से एकदम आराम से, कोई बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, आराम से आ गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बस। अच्छा, किस तरीके से व्यवस्थाएं जमाई है प्रशासन ने? प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जमाई हुई है। बट मैं सुबह के 6:30 बजे आया यहाँ पे, तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे कुछ ऐसा। तो लोगों को आप यहाँ पर सुन रहे थे, क्या उनका एक्सपीरियंस है। श्वेता वहां पर मौजूद है जो वहां की तस्वीरें हमें बयां कर रही हैं। बताएं श्वेता। श्वेता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यहाँ पर जिस तरह से गुंजन आप देख रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, बताएं। क्या आप मुझे हाँ, तो गुंजन मैं आपको बता दूं, देखिए अब जो है मौसम बदल रहा है यहाँ पर। एक आपको जानकारी दे दूं, बारिश की बूंदें जो है थोड़ी थोड़ी पड़नी शुरू हो गई है। ठंड जो सुबह जब हम आए थे हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब ठंड जो है वो लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर हल्की ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई है और बारिश की बूंदें भी पड़नी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो जो जिस ठंड से लोग बचना चाह रहे थे खास करके, उस ठंड से अब जो लोग आए हैं और जिन्होंने स्नान नहीं किया है उनके लिए मुश्किल होने वाली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। स्नान हो गया आप लोगों का? अभी नहीं हुआ। अब लेकिन देखिए अभी तुरंत मैं कह ही रही थी कि देखिए अब बारिश जो है वो शुरू होने वाली है, तो लोगों को अब दिक्कत होगी। दिक्कत तो होगी लेकिन इसका अपना स्वाद है। तो हम लोग दिल्ली से आए हैं, स्नान तो नहीं हुआ है बट आगे जा रहे हैं संगम में संगम में जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने। आप पूरे परिवार के साथ आइए? मैं हस्बैंड वाइफ मैं सब देखा होगा सुबह करोड़ों की संख्या में
घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी, इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हम यही कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। नहीं देखिए, समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह हो गई, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बिल्कुल अभी प्रयास किया जा रहा है, मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी जो कह रहे हैं जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग भी यानी कि तमाम अखाड़े भी स्नान कर पाए।